Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 3 of the chapter number 9. And today, on 5th of September, we are going to read part number 4th of this chapter. Dear students, अब तक पार्ट नंबर 3 में क्या होता है कि जो वैली है उसमें एक रूमर उड़ जाती है, एक अफवाह उड़ जाती है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा दिखने वाला गेदर गोल्ड जो मैन है वो अब आ गया है। ओके, वो जब काफ़ी यंग था तभी अपनी यंग एज में ही वो एक काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन गया था बाहर जाके, लेकिन अब उसने काफ़ी धन कमा लिया है तो वापस आ गया है। तो ऐसी अफवाह विलेज में वैली में उड़ जाती है। ओके, बट जो अर्नेस्ट है वो जब उस गेदर गोल्डमैन को देखता था तो उसको गेदर गोल्ड का फेस बिल्कुल भी जो द स्टोन फेस है उसके जैसा नहीं लगता था। ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं हो पाता था इस बात से कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा दिखने वाला मैन यही है जिसके बारे में प्रोफेसी में बताया गया था। प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी में बताया गया था ना कि एक मैन होगा विलेज में जो उतना ही काइंड होगा जितना कि ये जो काइंड स्टोन फेस है इसका फेस दिखता है। ओके, तो अर्नेस्ट को ऐसा कुछ नहीं लगता था। अब क्या होता है, द ईयर्स वेंट ऑन, बहुत साल गुजर गए एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी यंग मैन, और अर्नेस्ट अब एक यंग मैन हो गया, बन गया। ठीक है, वो काफ़ी यंग हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली। अब वो क्या करता था, जो वैली के इनहैबिटेंट्स थे, इनहैबिटेंट्स मीन्स वहाँ के निवासी। ओके, उनके बारे में हर को या फिर उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती थी उसको अट्रैक्ट करता रहता था, मीन्स कि उसकी तरफ ध्यान देता रहता था। जो भी वैली की इंफॉर्मेशन होती थी उस पर वो काफ़ी ध्यान दिया करता था। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, लेकिन जो विलेज के पीपल थे उन्हें अर्नेस्ट की लाइफ में कुछ भी रिमार्केबल, नोटिसिएबल, ध्यान देने योग्य बात नहीं लगती थी, एक्सेप्ट दैट, उस एक बात के अलावा। कौन सी बात के अलावा? व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन भर का काम खत्म हो जाता था, लेबर मतलब मेहनत भरा काम, ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, तब भी वो क्या किया करता था, जो द ग्रेट स्टोन फेस है उसकी तरफ वो गेज किया करता था, मतलब टकटकी लगाकर देखा करता था पूरे दिन भर के काम से निमट के। ओके, यही उसमें रिमार्केबल बात थी। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली, लेकिन जो विलेजर्स थे उनको क्या लगता था कि ये तो एक फॉली है, मीन्स की मूर्खतापूर्ण बात है, बट पार्डनेबल, लेकिन ये पार्डनेबल भी है, मीन्स की माफ़ कर देने योग्य भी है। क्यों है माफ़ कर देने योग्य बात, क्या रीज़न है? बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, लेकिन क्योंकि जो अर्नेस्ट है वो काफ़ी इंडस्ट्रियस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग। ओके, तो जो अर्नेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, काइंड है एंड नेबरली है। नेबरली मीन्स होता है फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। ओके, दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, जो वैली के पीपल थे उनको नहीं पता था कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है वो अनेस का एक तरह से टीचर बन चुका है। ओके, एंड दैट द सेंटिमेंट्स और वो थॉट्स विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, जो द ग्रेट स्टोन फेस है उसके फेस पे दिखाई देते थे, इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हर्ट, वो इस यंग मैन के हर्ट को एनलार्ज कर देंगे, मीन्स कि बड़ा कर देंगे। कौन से यंग मैन की बात हो रही है यहाँ पे? अर्नेस्ट की। मीन्स कि जो विलेज के पीपल है उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट का टीचर बन चुका है। ओके, अर्नेस्ट उस द ग्रेट स्टोन फेस से काफ़ी चीज़ें सीखता है, और साथ ही में जो सेंटीमेंट जो द ग्रेट स्टोन फेस पे शो होते थे उनसे अर्नेस्ट एक विशाल हृदय का मैन, यंग मैन बन चुका है। ओके, ये विलेज के पीपल को नहीं पता था। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट, और वो सेंटीमेंट जो द ग्रेट स्टोन फेस पे शो होते थे उन्हीं सेंटीमेंट ने क्या किया है, जो यंग मैन मीन्स की जो अर्नेस्ट है उसके हार्ट को सिंपैथी से, सद्भावना से, मीन्स की आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग
ऑफ अदर पीपल, ओके, दूसरे पीपल को समझना, ओके, तो ऐसी फीलिंग से अर्नेस्ट को भर दिया है। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from book. उनको नहीं पता था कि इस टाइप से या फिर जो द ग्रेट स्टोन फेस है उससे इतनी ज़्यादा विजडम या इतनी बेटर विजडम आ सकती है जितनी कि जो बुक से वो पढ़ने पे नहीं आ सकती थी। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the field and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ना ही अर्नेस्ट को पता था कि वो थॉट्स जो उसके माइंड में अब आने लगे हैं नेचुरली ही, ओके, उसके फील्ड के काम में या जब वो फायर साइड बैठता था उस टाइम पे, वो थॉट्स एक नॉर्मल पर्सन से या फिर वो लोग जो उसके साथ शेयर किया करते थे उन सब के थॉट से काफ़ी हायर टोन के हैं, मीन्स कि हायर क्वालिटी के उसके मन में थॉट्स आने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा था और काफ़ी अच्छा सोचने लगा था, ओके, मीन्स कि उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी थी वो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। अ सिंपल सोल, वो एक काफ़ी सिंपल सोल था, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its woman likeness was so long in coming. तो वो उतना ही सिंपल मैन था जितना कि सिंपल मैन उसकी मदर ने उस ओल्ड स्टोरी में डिस्क्राइब किया था। He beheld the marvelous face looking down the valley. जो वैली है उसमें नीचे देखते हुए वो क्या करता था, जो मार्वेलस फेस है उसको बिहेल्ड करता था, मतलब उसको निहारा करता था, ओके। बिहेल्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बिहोल्ड, ओके, एंड स्टिल वंडर्ड, और अब भी ये सोचा करता था व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वो सो लॉन्ग इन कमिंग, कि ये जो द ग्रेट स्टोन फेस है इसका एक मानवता का प्रतिरूप, मीन्स कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसे दिखने वाला कोई मैन आने में इतना टाइम क्यों ले रहा है, ओके। जो प्रोफेसी है उसमें तो बताया गया था कि कोई मैन आएगा ऐसा, ओके, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है उस मैन को आने में, ओके। जो अर्नेस्ट देखना चाहता था उस मैन को, जो किसके जैसा लगता हो, द ग्रेट स्टोन फेस के जैसा। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गेदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। अब इस टाइम तक क्या हुआ, जो बेचारे मिस्टर गेदर गोल्ड थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उनको दफना दिया जा चुका था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसका धन या फिर उसकी धन दौलत जो उसकी बॉडी और स्पिरिट के एग्जिस्टेंस का रीज़न थी, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, वो भी उसकी डेथ से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। मतलब डेथ होने से पहले ही जो मिस्टर गेदर गोल्ड है वो काफ़ी पुअर हो चुका था, ओके। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, उसकी जो धन दौलत है उसके ख़त्म होने के साथ ही it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and majestic face upon the mountain. तो उसकी धन दौलत के नष्ट होने के साथ ही जो पीपल है वैली के, उनके द्वारा इस बात पे अग्री किया जा चुका था या फिर इस बात पे सहमति जताई जा चुकी थी कि जो मिस्टर गेदर गोल्ड का रूइंड फेस है, मीन्स कि बेकार हो चुका फेस है, और माउंटेन के ऊपर द ग्रेट स्टोन फेस का मैजेस्टिक फेस, मतलब प्रभावशाली जो फेस है उसके बीच में कोई भी लाइकनेस, मीन्स कि कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ओके। तो डियर स्ट्रेस, अब ये तो क्लियर हो चुका था कि जो मिस्टर गेदर गोल्ड है जिनकी कोई रूमर उड़ी थी वो द ग्रेट स्टोन फेस के जैसे नहीं दिखते थे, ओके, और उनकी डेथ भी हो चुकी थी। अब क्या होता है, क्या जो प्रोफेसी में जिस मैन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिस मैन के बारे में बताया गया है, क्या वो आएगा या नहीं आएगा,
to get to know that. We will read the chapter ahead in our next lecture. That's it for today. See you in my next lecture.